फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाश्ता स्पेशल। आपको एक नई ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत हो। और आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब कानों में नहीं लगा, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब मुंह पे भी उतना कुछ लगा ही नहीं हूँ। तो क्योंकि हम लोग घर में हैं, तो मैं घर में हूँ, घर में रहने से उतना कुछ नहीं करती हूँ। और ये बाल मैं वीडियोस बनाने के लिए छोड़ी हूँ, नहीं तो उसके बाद मैं ऐसे मतलब उसको बांध दूँगी। और ये मेरी ड्रेस एक ठो पुरानी, बहुत ही पुरानी ड्रेस मैं निकाल के पहनी हूँ। और ये एक्चुअली जो बोलते हैं ना बांधनी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गुजराती जो प्रिंट होता है ना, उसी में ड्रेस। और ये गुजरात से ही आया है, क्योंकि ये प्योर कॉटन का है। गुजराती कॉटन जो होता है वही है। क्योंकि मैं ये कितना मैं +2 पढ़ रही थी और तब का ड्रेस है ये। तो हम मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मेरे लिए लाए थे वहाँ से, तो इसी के लिए ये पूरा नया जैसा है। मतलब उसका कुछ मतलब जो कॉटन होता है ना, जो मतलब जो सस्ता वाला कॉटन होता है, वो जल्दी से वो रद्दी जैसे हो जाता है उसमें, मतलब बहुत ख़राब हो जाता है जल्दी। तो जो ओरिजिनल कॉटन होता है, तो आप जितना उसको धो, जितना आप साफ़ करें, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और वैसे ही ये ड्रेस मैं बहुत कम पहनी हूँ, मतलब बहुत कम पे पहनी हूँ। और मैं घर में नहीं पहनती थी, मैं मतलब जब बाहर जाती थी, मैं पहले जॉब करती थी, मतलब जब कॉलेज के टाइम में थी मैं, उस टाइम में जॉब करती थी, उस टाइम जॉब के लिए पहन के जाती थी। तब रेगुलर पहनती थी, लेकिन फिर भी तो धोती, मतलब धुलता था ये ड्रेस, लेकिन तब भी ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसे मिरर जैसे हुआ है, सारी बॉडी में ऐसे मिरर हुआ है। तो उसका दुपट्टा और उसका पैंट, जो सलवार पैंट है, वो बहुत ही प्यारी है। वो पता नहीं कहाँ गया, तो अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ये ड्रेसेस है। मैं आज ऐसे पुरानी बैग निकाल रही थी, तो ये सब मिला मुझे, ये ड्रेस मिला, तो मैं पहन ली। और उस टाइम मैं उतना मतलब हेल्दी नहीं थी उस टाइम, तो ये ड्रेस में बहुत सारे टाँके पड़ा है, मतलब बहुत सारे सिलाई हुआ है। तो बहुत मैं सिलवाई हूँ उसको, मतलब टाइट की हूँ, ढीला की हूँ, मतलब बहुत सारे आपको धागा दिखाई देगा ये ड्रेस में, मतलब बहुत सारे धागे पड़े। तो अभी ये ड्रेस मुझे फिटिंग हो रहा है, तो मैं बहुत बात कर ली आपसे। तो आज मैं आपको एक अच्छी सी डिशेस बताऊंगी, जो कि मेरी मम्मी का सिग्नेचर डिश कहा जाता है उसको, मतलब हम लोग बोलते हैं उसको। क्योंकि ना पहले, आप लोग को पता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले एक अभी भी होता है वो। अभी तो हम लोग पेपर नहीं मंगा रहे हैं घर में, लेकिन एक संवाद का जो पेपर है, उसमें एक आर्टिकल आता था किचन का, रवि का रांधना बोल के एक ठो आता था, आर्टिकल आता था। उसमें आप अपना जो डिशेस है उनको भेजोगे, ईमेल करोगे, देन वो लोग वहाँ पे छपाते थे उसमें, पेपर में वो लोग डाल देते। तो मेरी मम्मी ये वाला डिशेस पहली बार उसमें डाले थे, तो उनका जो आर्टिकल आया था उसमें पेपर में निकला था। और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब पहले बहुत सारे मम्मी उसमें डालते थे, तो ये वाला पहले डाले थे, तो ये उनका आ गया था फ़ोटो। तो हम लोग इतना खुश हुए थे उस टाइम, मतलब बहुत खुश हो गए थे उस टाइम। और हाँ, वहाँ पे ना फ़ोटो भेजे थे, मतलब बोलते वहाँ पे लिखा गया था कि आप अपना फ़ोटो क्लिक करके भेजना, और खाने का फ़ोटो और अपना खुद का फ़ोटो एक ठो। तो उस टाइम हमारे पास उतना मतलब एंड्रॉयड फ़ोन मतलब नहीं होता था, ऐसे ही नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन होता था उस टाइम। तो हम ऐसे ही नॉर्मली, मेरी मम्मी ऐसे ही डेली यूज़ वाला साड़ी पहने थे, और हम लोग उसी में एक पिक्चर क्लिक कर दी, मैं क्लिक की थी, और हम लोग भेज दिए। तो और हमें नहीं, उस टाइम हमारे मतलब हमारे पास, हम कितना +2 +3 समथिंग पढ़ रहे थे उस टाइम। मेरे पास लैपटॉप या कुछ ऐसे कंप्यूटर नहीं था उस टाइम, कि मोबाइल में ईमेल का सुविधा भी नहीं था उस टाइम हमारे पास। तो हम लोग एक दुकान में जाके उसको ईमेल किए थे, उनके ईमेल आईडी में हम लोग ईमेल किए थे। तो फिर
एक हफ्ता तो नहीं आया, लेकिन सेकेंड हफ्ता में आ गया था उनका फ़ोटो। हम लोग चेक किए तो आ गया था, तो इतना खुश हुए थे हम लोग, बहुत खुश हुए थे। तो वही वाला डिश आपको मैं आज दिखाऊंगी, जिसको हम लोग वेज फिश भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, जो बेसन और सारू सारू हम लोग उसमें कैप्शन दिए थे, पत्र बेसन, सारू पत्र बेसन बोल के हम ऐसे कुछ कैप्शन दिए थे। मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन अगर वो फ़ोटो मुझे मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, दिखाऊँगी। तो जो पहले आया था उसमें पेपर में आया था, और नेक्स्ट बहुत सारे डिशेस, ऐसे बहुत सारे डिशेस मेरी मम्मी दिए हैं, और उनका फ़ोटो भी निकला था उस टाइम। तो चलिए बनाते हैं वो। और मेरे मम्मी पापा नहीं अभी गए हैं बैंक गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है अरवी का पत्ता, और इसको हम उड़िया में बोलते हैं सारू पत्ता, और इससे हम आज सब्जी बनाएंगे। तो वो सब्जी कैसा होगा तो आप देखोगे बाद में। तो इसको पहले मैं धो लूँगी अच्छे से, साफ करूँगी। ये एक्चुअली हमारे घर में ही था, मतलब ये कहीं से खरीदा हुआ नहीं, हमारे घर में ही होता है, पेड़ लगा है, इसका पेड़ है हमारे घर में। तो वही पत्ता को काट के हम लोग लाए हैं, तो इसको सब्जी बनाएंगे अभी। साइज से काटना, और पत्ता को अच्छे से धो के साफ करके आप लोग बनाना, क्योंकि ये नीचे उगता है तो बहुत सारा धूल मतलब उसमें लगा रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले तो धो के काट के रख लेना। देन मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैटर बनाएंगे बेसन का। तो यहाँ पे बेसन का यूज़ कर सकते हो, उड़द का दाल भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये बेसन का थोड़ा बहुत टेस्टी लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, उड़द का दाल से भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हम डालते हैं बेसन, और अभी डाल रहे हैं हल्दी, मिर्च पाउडर और जीरा मसाला, ये सब डाल देंगे। देन हम कुछ गरम मसाला भी डाल देंगे। यहाँ पे मैं किचन किंग डाली हूँ वेज का। तो इसके बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद उसको उसमें आप पानी देके बैटर बना दीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो बेसन का बैटर बन के तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स। यहाँ पे कुछ सोडा वोडा नहीं डालना है, कुछ बेकिंग सोडा या फिर जो बेकिंग सोडा होता है वो कुछ नहीं डालना है आपको। और इसको मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है या ज़्यादा थिक भी नहीं करना है आपको, नॉर्मल कंसिस्टेंसी में उसको रखना है। और उसके बाद मैं बताती हूँ। और ये ऐसे ही आपको रखना है। अरबी का पत्ता को पीस से आप लोग काट चुके थे, 2 पीसेस बना लिए थे। तो उसमें हम लोग जो बैटर बनाए हैं वो बैटर का इसके ऊपर लेप लगाएंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो एक
पत्ता के ऊपर आप लेप लगा के दूसरा पत्ता आप उसके ऊपर रख सकते हो। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपके पास मतलब उड़द की दाल है तो उसका भी पेस्ट बना के आप लोग इसमें लेप दे सकते हो। लेकिन मैं बता रही हूँ ये वाला बेसन वाला बहुत आपको मतलब जो आपकी जो ओरिजिनल फिश होता है ना वो फिश का स्मेल भी आता है खाना बनाने के टाइम, खाने के टाइम पर टेस्ट भी वही लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद एक पत्ता देके उस पत्ते के ऊपर फिर बैटर लगा रहे हैं। देन आप इसको अच्छे से धीरे धीरे करके रोल करना है। तो रोल करने के बाद उसको मतलब वो एक पैकेट के जैसे दिखता है, टाइनी पैकेट जैसा दिखेगा। तो ऐसे ही अच्छे से धीरे धीरे रोल करना है। और उसको उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर बांध सकते हो रस्सी से, लेकिन नहीं करना नहीं पड़ता है ये सब। तो वैसे ही उसको छोड़ दो। तो उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पे गैस पे मैं कढ़ाई बिठा दी हूँ। तो उसको हम स्टीम करना है। और तो स्टीम करने के लिए आपको एक स्टैंड लेना है, कढ़ाई लेना है, और उसके ऊपर आप नॉर्मल एक प्लेट के ऊपर ही आप लोग रख सकते हो उसको। उसका पत्ता और बेसन का बैटर रखा था, वो जो पैकेट बनाए थे, जो रोलिंग किए थे हम लोग, तो उसी को लेके एक प्लेट के ऊपर रख के कढ़ाई में डाल देंगे स्टीम होने के लिए। तो उसको ज़्यादा आपको स्टीम नहीं करना है, 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा है। और ये हम लोग 3 ठो बनाए हैं, तो 3 ठो में हमें 20 पीस तो मिल जाता है। मतलब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप छोटा बना रहे हो कि बड़ा बना रहे हो। तो ऐसे 15 पीस तो हो गया था जब हम बनाए थे। तो गैस को नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है आपको, मतलब ज़्यादा हाई नहीं करना है या ज़्यादा लो नहीं करना है। मसाला क्या क्या लगता है मैं आपको बता रही हूँ। आप सिंपली जो फिश में आप लोग डालते हो वही सेम मसाला इसमें भी डालना जाएगा। यहाँ पे ऑनियन ली हूँ, गार्लिक ली हूँ, और ये वाइट सरसों और रेड सरसों है, और इसमें और 2 ठो हरी मिर्च डाली हूँ, 4 चटनी मसाला डाली हूँ। और मसाला थोड़ा आपको पतला करना है, मतलब जो फिश का जो होता है, जो सब्जी करी होता है तो वो पतला रहता है उसका जो मसाला। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे इतना ही मसाला मतलब आप लोग जैसे फिश बनाते हो वैसे ही। बट यहाँ पे हमें फिश को खुद बनाना है, मतलब जो मार्केट में फिश मिलता है उस मतलब ये डिफरेंट है, हम फिश बना। तो यहाँ पे हमारे जो हम लोग उसको बॉईल किए थे वो हो गया है। तो हम इसको निकाल देंगे पहले, और इसको ठंडा होने के लिए आप लोग आधा घंटा 15 मिनट छोड़ देना। अगर आप गर्म होने के टाइम अगर आप इसको काटेंगे तो वो चाकू में लग सकता है। तो इसको ठंडा ही होना, ठंडे होने के दे देंगे। और ये जब ठंडा होगा ना देन आप अच्छे से ये इसको फ्राई कर सकते हो। तो गाइस इसको मैं उतार चुकी हूँ गैस से, तो इसको मैं कट कर लूँगी। और आपको इसको मोटा मोटा शेप में, मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा मोटा शेप में इसको काटना है। तो मैं एक काट के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये साइज़ में आप
आपको काटना है। तो ये देखिए हमारा जो कटिंग हो गया इतना ही आपको मोटा करना है इसको। ये देखिए फिश की जैसे दिख रही है इसको। मतलब जो हमारे जो रियल वाले फ़िश होता है ये ऐसे ही सेव है। तो ये हम इसको भी हम लोग काट देंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पे मैं तेल ले ली हूँ कढ़ाई में, और 2 चम्मच तेल लेना है, क्योंकि तेल कम लेना है तो आपकी सब्जी में ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। फिर मैं सब्जी में इसमें घी डालूँगी, इसमें 2 चम्मच घी डालूँगी। इसको गाइस आपको स्लो फ्राई करना है, डीप फ्राई मत करना। डीप फ्राई करने से जब आप सब्जी बनाओगे इसका तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप स्लो फ्राई करोगे तो ये बहुत स्मूथ होगा। और खाना बनाने में जब सब्जी बनाने के टाइम बनाने के बाद भी ये स्मूथ ही रहेगा। तो इसको स्लो फ्राई करके हम लोग निकाल देंगे। तो ये हमारी हो गई है, तो इसको मैं निकाल देती हूँ अभी। तो हम जो अरबी का पत्ता जो हम लोग फ्राई किए हैं वो तो निकाल चुके हैं, और यहाँ पे मैं आलू दे दूँगी। आलू को थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ पे इसलिए तेल डाली थी कि वो अरबी का जो पत्ता है वो सोख के तेल थोड़ा सा उसमें चला गया था। मतलब कढ़ाई में उतना तेल नहीं था, हम लोग सब्जी में बनाना है तो इसी तेल में मैं सब्जी में बनाऊँगी। आलू को फ्राई करने के बाद जब सब्जी बिठा के देन तो आपको थोड़ी देर आपको आग के बीच में चलाना पड़ेगा इसको मसाला को। तो जो टमाटर है टमाटर गला है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टमाटर नहीं गलेगा तो उसका जो अच्छा थिकनेस नहीं आएगा, सब्जी का जो कलर नहीं आएगा अच्छे से। तो इसको बार बार तो नहीं, एक बार चेक करना है आपको। सब्जी बनाते हैं देन हम उसका जो पानी हम लोग पतला ही रखते हैं, उसका करी का जो कंसिस्टेंसी हम लोग पतला ही रखते हैं, ज़्यादा थिक नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे पतला रखी हूँ। तो उसके बाद मैं ढक दूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो
चेक करना है आपको आलू बॉयल हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद हम जो आलू का पत्ता है वो उसको डाल देंगे। तो उसको आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, मतलब जो फ्राई किया हुआ है, फ्रूट फ्राई किया हुआ जो है उसको भी आप ऐसे ही खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ और इसको आलू का पत्ता जब डालोगे, डालने के बाद आपको कुछ ढक देना है और गैस ऑफ करना है आपको, और इसको बॉईल नहीं करना है आपको और उबालना नहीं है। तो इसको आप जब डाल दो देन बंद कर दो गैस, क्योंकि ये पानी बहुत सोख करता है, बहुत ही ज़्यादा सोख करता है पानी को। तो आपकी जो करी का जो पानी है वो सारा सोख कर देगा। तो आपको बंद कर देना है गैस और ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। तो यहाँ पे हमारी सब्जी हो गई। तो इसका जो कलर लुक्स आया है मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी था ये, बहुत ही लुक्स बहुत ही अमेजिंग था। तो मैं यहाँ पे गैस बंद कर रही हूँ। तो सब्जी तो हो गया हमारी, जो चीज़ वेज करी जो मैं आपको बोल रही थी वो सच में वेज करी है कि नहीं। तो आपको टेस्ट करना है यहाँ पे, और देखिए उसका जो करी का कलर बहुत ही अच्छा है, और सेम है जो आपको इसका टेस्ट भी लग जाएगा। और आपको जब आपकी भेज का डे होता है, जब आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप इसको बना सकते हो। और ये बहुत ईजी, आपको सिर्फ अरबी का पत्ता ही चाहिए आपको। पंपकिन का जो फ्लावर होता है वो पंपकिन का फ्लावर बनाने वाली हूँ। तो ये तो मैं पहले आपको दिखा दी हूँ। तो हमारे जो पेड़ हमारे घर में पंपकिन का पेड़ है, तो उसमें से हर रोज कुछ ना कुछ फूल निकलता है। तो तब हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बटर बना रही हूँ। ये बटर के लिए क्या क्या यूज़ होता है तो मैं आपको पहले बता दी हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तवा बिठा दी हूँ, तवा में तेल डाल दूँगी, और उसके बाद वो बैटर में डिप करके वो फ्लावर को तेल में डाल देंगे। तो इसको ये बनने में आपको 10 मिनट लग जाता है। 10 मिनट में बहुत सही, आपको 3-4 मिनट में बन जाएगा ये, बहुत ईजी है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे जो ब्लॉग का जो मतलब पूरे डिश ये मस्त आता है, आपको ये मिल जाएगा। तो ये बहुत मतलब अच्छा डिश है, बहुत सो इतना ही था। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ये भी हो गया है। तो आप इसी का ब्लॉग है मेरी। तो आप तो कुछ और नहीं दिखाए, तो अगर ये आपको जरा से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, और आपको पीस करी कैसा लगा वो प्लीज़ बताना, और आप लोग प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड करती हूँ। तो अभी थैंक यू सो मच, आप लोग इतना तक देखे।